हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आज रेशियो का पार्ट नंबर 9 है। इसके पिछले वीडियो में 1 से लेकर 8 तक डाल चुके हैं। इसको अगर नहीं समझ में आ रही है तो 1 से लेकर 8 वीडियो में पिछला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 9 का समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड। सीधे पॉइंट आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला, ये पहला क्वेश्चन है जो धन बंटवारा पर आधारित प्रश्न। धन मीन्स रुपया, रुपया को हम बंटवारा करेंगे, डिवाइड, इस पर आधारित प्रश्न दिया हुआ कि एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी का भाग 2400 रुपया हो तो वह धनराशि क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 2 3 4 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कितना आता है? एलसीएम 12। तो 2 से 12 भागा देंगे तो कितना आएगा? 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। नेक्स्ट, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इसमें दिया हुआ है कि यदि बी का भाग 2400 रुपया हो, बी का भाग कितना है? 2400 रुपया। यहाँ बी का भाग कितना है? ए का भाग 6, बी का मान 4, बी का मान 3, तो बी का मान कितना है? 4। ठीक है, तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि टोटल 6 4 10 10 3 13, 4 छक 24, 13 छक 78, 7800 क्या आ गया? धनराशि टोटल आंसर। अंडरस्टैंड। ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 2 3 4 का एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना आया? 12। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 3 से डिवाइड करने पर 4, 4 से डिवाइड करने पर 3, तो 6 4 3 अनुपात आ गया, जिसमें बी का भाग दिया हुआ है 2400 रुपया। यहाँ बी का भाग है 3, बी का भाग कितना है? 4 है। ठीक है, तो निकालना है वह धनराशि टोटल धनराशि कितना हुआ? 6 4 10 3 13, 13 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 6 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 संख्या 1/2 अनुपात 2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, 1/2 2/3 3/4, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 36। डिफरेंट अंतर कितना है? 36। इसमें क्या करना है? 2 3 4 का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद कितना आ गया? 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। 2 से डिवाइड करने पर 12 कितना आएगा? 2 छक 12। 3 से डिवाइड करने पर 3 चौक 12 कितना है? 4 और में, तो 4 दूना 8। 4 से डिवाइड करने पर 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आया। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 8, सबसे छोटा, सबसे बड़ा संख्या कितना है? 9 ना है। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9। ठीक है, अंतर कितना है? 36 है। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 6, दोनों का अंतर कितना? 9 में से 6 हो गया 3। निकालना है क्या? वह संख्या, तो वह संख्या कितना आ गया? 6 8 9।
12 36, 62 72 62 96 92 98 से कर सकते हैं। 62 72 62 96 92 98 से 8 6 5 8 9। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री नंबर, तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीन संख्याओं का योग कितना है? योग में जोड़ कितना है? 98। ठीक है। यदि इन्हें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, इसमें दूसरी संख्या क्या है? दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे हम? 5 या 15, 15 लाने की इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से गुना, इसमें 3 से गुना किए तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5 से किए तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना है? पहली संख्या 5 गुना 10, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 24, तो 10:15:24 तीनों अनुपात आ गया। और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तीन संख्याओं का योग कितना? 98 है। तीन संख्याओं का योग 98 है, तो यहाँ तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया? 49। ठीक है। तो निकालना है दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49 दूना 98, 15 दूनी 30, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 6800 रुपया को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भागों का अंतर ज्ञात करें। अमाउंट कितना है? धन 6800 रुपया अमाउंट हुआ। इसमें से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। इसमें क्या अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? नीचे हर वाला को एलसीएम लेंगे। हर एलसीएम कितना आएगा? 16। एलसीएम आ गया 16। 2 से डिवाइड करेंगे 16 में 2 16, 4 से डिवाइड करेंगे 16 4 4 16, 16 से डिवाइड करेंगे 16 एक बार में 5 में 5 आएगा, तो 8 अनुपात 4 अनुपात 5। इसमें क्या रखा रहा? ये तो अनुपात निकल गया। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। टोटल अमाउंट है कितना है? 6800 रुपया। टोटल अमाउंट है 6800। यहाँ टोटल अमाउंट कितना है?
8 4 12 12 5 17। ठीक है, निकालना क्या है? सबसे बड़ा कौन है? 8। सबसे छोटा कौन है? 4। तो दोनों का डिफरेंट कितना है? 8 में 4 गया 4, मल्टीप्लाई कर दिए। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का डिफरेंट कितना क्या है? 4। 4 से गुना 17 4 68, 4 4 क्या 16, 1600 रुपया हमारा क्या आया? डिफरेंट आ गया, अंतर। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आगे निकल के आ रहा है 1600 रुपया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, किसी मिश्रण में स्प्रेड तथा वाटर का अनुपात 3:2 है। स्प्रेड अनुपात वाटर, ये दोनों का अनुपात है 3:2। यदि इसमें स्प्रेड और वाटर से स्प्रेड वाटर 3 लीटर अधिक है, स्प्रेड जो वाटर से कितना अधिक है? 3 लीटर, 3 लीटर अधिक है। यहाँ कितना अधिक है? यहाँ दिया हुआ है कि स्प्रेड है जो वाटर से 3 लीटर अधिक है। यहाँ कितना अधिक है? 3, 1 अधिक है, 3 मिनट हो गया 1। दोनों डिफरेंट कितना है? 1 का। तो अंतर तुलना अंतर से करेंगे। निकालना किसका है? मिश्रण में स्प्रेड की मात्रा, स्प्रेड कितना है? 3 लीटर, 3 से गुना करके दिया 9 लीटर क्या आ गया? स्प्रेड, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। इसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु याद करें। 2 विद्यार्थी, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा। पहली विद्यार्थी या दूसरे विद्यार्थी, ठीक है। दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इनमें से एक दूसरे से क्या है? 5 वर्ष बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? 1 बड़ा। तो निकालना क्या है? छोटा विद्यार्थी, छोटा कौन है? दूसरा विद्यार्थी, छोटा 2। तो 5 दूना 10, आंसर आ गया। ठीक है, 5 से बड़ा है, बड़ा, छोटा, अधिक, कम, इसमें क्या आता? शेष देता है माइनस का, डिफरेंट, अंतर का। तो दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ अंतर डिफरेंट है 1 वर्ष। निकालना है किसको? छोटा विद्यार्थी। 2 से गुना, अगर कहता बड़ा विद्यार्थी तो 3 से गुना करते हैं, तो छोटा निकालने का रहा। तो 5 दूना 10, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए का मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या है? सॉल्यूशन, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपातिक राशि कितना है? 2:3:5। अंडरस्टैंड? इसमें से यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, ठीक है, ए का मासिक वेतन सी का मासिक वेतन से कितना अधिक है? 1200 रुपया। 1200 रुपया जो अधिक है, यहाँ कितना अधिक है? सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से यहाँ 12 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है? 5 में से 2 गया 3 अधिक है, यहाँ 3 अधिक करेंगे। तो निकालना किसका है? बी का वार्षिक वेतन। बी कितना? 3 से गुना, ये हुआ मासिक वेतन। 3 है जो, ये क्या है? मासिक वेतन हुआ। हमको निकालना है वार्षिक वेतन, तो वार्षिक में 12 से गुना करना पड़ेगा। मासिक हुआ जो मंथली हुआ, वार्षिक हुआ जो ईयर्स हुआ। ठीक है, मासिक तुलना दिया हुआ है ना, मासिक वेतन की राशि मासिक तुलना से करेंगे। जिस पर निकालना है उसको से गुना किए, बी का निकालना था, बी से गुना किए, लेकिन निकालना यहाँ कह रहा है क्या? वार्षिक वेतन। तो वार्षिक में 12 गुना करना पड़ेगा। तो 3 से 3 कैंसिल कट गया, तो 12 गुना 12 बने 44 से 14,400। ये हमारा क्या आया? बी का वार्षिक वेतन आ गया। वार्षिक वेतन 1 साल का। ठीक है, एक दुकानदार में पेंसिल, पेन तथा कॉपी 10:2:3 का अनुपात में है। एक दुकानदार में पेंसिल, पेन, कॉपी का अनुपात है जो 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल है, दुकान में कितना पेंसिल है? 120 पेंसिल है, तो कॉपी की संख्या क्या करें?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकान में पेंसिल, पेन, कॉपी का अनुपात है 10:2:3 है। एक दुकान में पेंसिल, पेन, कॉपी का अनुपात है जो 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में कितना पेंसिल है? 120 पेंसिल। दुकान में 120 क्या है? पेंसिल है। तो पेंसिल तो पेंसिल से निकलेगा, तो पेंसिल कितना है? 10 है। 10 से डिवाइड किए, निकालना हमको क्या है? कॉपी संख्या। कॉपी संख्या कितना है? 3 है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको पूछ रहा है उससे गुना भागा करेंगे, जिसको निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 12 36। 36 क्या आ गया हमारा? कॉपी संख्या निकल रहा है ना, कॉपी। 36 कॉपी हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1300 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी का भाग बराबर बी का भाग, सी का भाग बराबर सी का भाग, डी का भाग बराबर 2/3 है। ठीक है। तो ए का भाग निकालना। तो इसका मतलब हुआ जो ए का भाग है जो वही बी का भाग है, वही सी का भाग, तीनों क्या है? सेम टू सेम। ए का भाग बराबर बी का भाग बराबर सी का भाग के मान 2 है, और बी का भाग बराबर सी का भाग बराबर डी का भाग का मान 3 है। तो ए अनुपात बी बराबर 2/3। जो ए अनुपात बी का मान है जो बी बटे सी का अनुपात भी है, जो सी बटे डी का अनुपात, तीनों क्या बराबर है। तो बी अनुपात सी का मान हो गया 2/3, सी अनुपात डी बराबर 2/3। सभी का मान सेम है। दोनों में कॉमन क्या है? सी है। ठीक है। तो सी यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 दूना 6। दोनों को क्या करेंगे? हम बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो 3 दूना 6, यहाँ 6 लाने के लिए 3 से गुना किए, जब इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तब दोनों क्या बैलेंस हो गया। जब यहाँ दोनों बी कॉमन है, बी यहाँ 3 है तो यहाँ बी 4 है, तो दोनों कॉमन करेंगे, 4 या 12। तो 12 लाने के लिए यहाँ, ठीक है, 4 से गुना किए, इसमें 12 लाना है तो 2 दूना 4, 4 या 12, 3 से गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए सी 2 बैलेंस है, 3 दूना 6, 6 या 18, यहाँ 3 दूना 6, तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई और करेंगे। जब सी में मल्टीप्लाई 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अनुपातिक राशि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, ए का मान आ गया 4 दूना 8, बी का मान हो गया 12, सी का मान हो गया 18, डी का मान हो गया 27। अनुपातिक राशि आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात आ गया 8:12:18:27। अब तीनों का अनुपातिक राशि दिया हुआ है 1300 रुपया। 1300 रुपया टोटल धनराशि है। टोटल धनराशि की तुलना टोटल धनराशि से करेंगे, तीनों चारों को ऐड कर देंगे। ए बी सी डी का अनुपात कितना आ गया? 65। ठीक है। सभी जोड़ने का पर कितना आ गया? 65। निकालना है किसको हमको? ए का मान कितना? 8 गुना कर देंगे, 65 दूना 130, 8 दूना 16, 160। तो ए का मान हमको आ गया, ए का भाग 8 आ गया। यही पूछता ए तथा बी का अंतर ज्ञात करें। ठीक है। ए तथा बी का अंतर। ठीक है। यहाँ टोटल धनराशि 1300 रुपया, टोटल धनराशि 65 रुपया। ठीक है। यहाँ दोनों का डिफरेंट ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर कितना? 8 में से 12 गया, 12 में से 8 गया 4, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 दूना 8, कितना आ गया? 80। यहाँ डिफरेंट कितना आ गया? 80 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि 700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। यदि ए को 2 रुपये मिलता है, बी को 3 रुपये मिलता है, तथा यदि बी को 4 रुपये मिलता है तो सी को 5 रुपया। ठीक है। टोटल अमाउंट हो गया 700। 700 रुपया क्या है? धनराशि टोटल। ठीक है। इसमें से ए और बी, ठीक है, ए अनुपात बी क्या है? ए को मिलता है 2 रुपया। ठीक है। एक अनुपात बी और हो गया, ए को मिलता है 2 रुपया तो बी को मिलता है
₹3। तो ए अनुपात बी बराबर हो गया 2:3। ठीक है। यदि बी अनुपात सी, यदि बी को मिलता है ₹4, ठीक है, तो सी को मिलता है ₹5। ए अनुपात बी बराबर हो गया 2:3, बी अनुपात सी बराबर हो गया 4:5। तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, दोनों में बी कॉमन है, बी कितना है 4 है, यहाँ 3 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 3 से गुना, 4 × 12 है, हम 4 × 12 हो गया। ठीक है। तो यहाँ 4 से गुना किए थे, हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 3 से गुना किए थे, हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। और मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 4 × 12, 5 × 15। तो 8:12:15 ए बी सी अनुपातिक राशि कितना आ गया, 8:12:15। अब इसमें दिया हुआ है निकालना क्या, टोटल अमाउंट है ₹700। टोटल अमाउंट 700 है। टोटल अमाउंट कितना, 12 20 20 30 35। ठीक है। टोटल अमाउंट यहाँ 35 हो गया। अब निकालना है एक धनराशि। एक कितना है, ये 8 है, तो 8 से गुना किए, 35 दूना 70, 8 दूना 16, 160। तो एक का धनराशि आ गया ₹160। अब निकालना है क्वेश्चन में पहला आ गया। दूसरा, ए तथा सी का अंतर निकालना है। ठीक है। ए और सी में डिफरेंट निकालना है। टोटल अमाउंट कितना है 700, टोटल अमाउंट यहाँ कितना है 35। ए और सी में डिफरेंट, ए और सी में डिफरेंट कितना आ गया, 15 60 गया 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूना 70, 7 दूना 14, कितना आ गया 140। तो 40 कितना है आंसर, एक धनराशि निकला 260, और दोनों डिफरेंट, ए और सी में डिफरेंट कितना का 7 का, 140 आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। बस आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट